दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी काल्पनिक है, लेकिन सीख बहुत बड़ी है। एक भोला बालक बाबा के पास गया। दोनों हाथ जोड़कर बाबा से पूछा, बाबा, इंसान पाप करता क्यों है? बाबा ने कहा, जाकर उसी इंसान से पूछ लो। बालक प्रश्न का बोझ लिए घूम रहा था। सोच रहा था कि किससे जाकर के पूछूं। जैसे ही वो एक सेठ की दुकान के पास से गुजरता है, एक किसान उसकी दुकान से उतर रहा होता है। वो उस सेठ को कोस रहा होता है कि ये सेठ हर बार तोल में टांका लगा लेता है। ये इतने पापों को धोएगा कैसे? इसका उद्धार कैसे होगा? बालक को लगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर इस सेठ के पास है। हिम्मत करके उस सेठ के पास गया। सेठ से कहा कि आप इतने पाप करते हो, आप इन पापों को धोते कैसे हो? सेठ ने सहज भाव से कहा कि गंगा में स्नान करके। बालक विस्मय की स्थिति में आ गया। गंगा पतित पावनी है, फिर सबके पाप कैसे धोती होगी? मैं गंगा मैया के पास जाकर के पूछता हूँ। बालक गंगा मैया के पास गया। दोनों हाथ जोड़कर मैया से पूछता है कि हे माँ, आप तो पतित पावनी हैं। आपकी आगोश में तो सभी प्राणी आते हैं, स्नान करते हैं। आप उन सभी के पापों को धोती हो, फिर आप इन सब पापों का करती क्या हो? माँ ने कहा कि मैं इन सब पापों को समुद्र को सौंप देती हूँ। बालक समुद्र के पास गया। समुद्र से पूछा कि आप इन पापों का क्या करते हो? समुद्र ने कहा कि मैं इन पापों को भाप को सौंप देता हूँ। बालक ने भाप से पूछा, आप इन पापों का क्या करते हो? तो भाप ने कहा कि मैं इन पापों को बादलों को सौंप देती हूँ। बालक ने बादलों से पूछा कि आप इन पापों का क्या करते हो? बादलों ने कहा कि मैं इन पापों को बारिश करके उन्हीं को सौंप देता हूँ। हमारे पाप हमारे पास ही रहते हैं, उनका फल हमें भुगतना ही पड़ता है।
दाग तेरे दामन में, देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले चांदी जरा दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे